हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स 5 अप्रैल 2022। आज के हाइलाइट्स क्या हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि विमेंस वर्ल्ड कप क्रिकेट में क्या रिजल्ट हुआ। फिर हम जानेंगे कि अरूज आफ्ताब क्यों न्यूज में है, और हम देखेंगे कौन सा स्टेट वेजिटेबल प्रोडक्शन में नंबर 1 पोजीशन पे रहा। तो चलिए बढ़ते हैं। पहला हमारे पास पॉइंट आ रहा है, विच कंट्री बीट इंग्लैंड टू क्लेम विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑन अप्रैल 3, 2022। और आपके ऑप्शन से न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। वो ऑप्शन छुपा हुआ है। एनीवेज, राइट आंसर ये डी, दैट इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हरा दिया। और देखते हैं कि इसका टेकअवेज क्या है। ऑस्ट्रेलिया बीट इंग्लैंड इन द फाइनल्स टू क्लेम देयर 7th विमेंस वर्ल्ड कप on April 3rd, 2022 at Hagley Oval in Christchurch, New Zealand. Right? तो वेन्यू था न्यूजीलैंड और जीता ऑस्ट्रेलिया ने। हराया किसको? इंग्लैंड को फाइनल में। और इस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने 7th टाइम विमेंस वर्ल्ड कप अपने नाम किया। फिर एलिसा हेले ऑफ ऑस्ट्रेलिया स्कोर्ड 170 रन्स इन द मैच, the highest individual score made by any cricketer, male or female, in the World Cup final. She is also the leading run scorer in the tournament with 509 runs. The player of the tournament went to Elisa Haley. इन्हीं को मिला, right? Next point आ रहा है, singer and composer Arooj Aftab became the first woman to win a Grammy after she placed the Best Global Music Performance Award at the 2022 ceremony. यहाँ पे blank space से बताना ये किस country की है. So she's the first woman of this country to get this great or the highest award in this field. So option से आपके ईरान के हैं ये, या पाकिस्तानी है, अफगानी है, या ये यूएसए की है। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज पाकिस्तान। जी हाँ, ये पाकिस्तान की हैं अरूज आफ्ताब। और टेकअवेज इसका क्या है? शी इज अ यूएस बेस्ड पाकिस्तानी सिंगर एंड कंपोजर अरूज आफ्ताब। शी बिकेम द फर्स्ट पाकिस्तानी वुमन टू विन अ ग्रैमी आफ्टर शी क्लेम्स द बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस अवार्ड एट द 2022 सेरेमनी। नाउ गवर्नमेंट ने एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव लिया है यहाँ कि डैश the web portal launched by the Ministry of Culture for the general public to enable digital darshan of 12 Jyotirlinga and 4 Dham from any location. तो अब आप 12 और 12 ज्योतिर्लिंग या फिर 4 धाम के दर्शन कहीं भी बैठे कर सकते हैं आप। तो ये कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है, इसके नाम बताएंगे आप। श्री टेम्पल, टेम्पल 360, यात्रा 24/7, पाथ पूजा। और राइट आंसर इज बी ऑप्शन, टेम्पल 360। यानी इस पोर्टल के थ्रू आप 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के दर्शन कहीं से भी बैठे आप कर सकते हैं। टेकअवेज देखते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड कल्चर फॉर कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मीनाक्षी लेखी लॉन्च्ड अ वेबसाइट टेम्पल 360 on April 2nd during an event organized by Ministry of Culture at IGNCA Amphitheatre, Indira Gandhi National Center of Arts, New Delhi, under the aegis of Azadi Ka Amrit Mahotsav. Temple 360 is a digital platform where anyone can visit or do darshan of 12 Jyotirling and 4 Dham from any location, making everyone's life convenient while also keeping people connected. So, अगला पॉइंट आ रहा है आपके पास आज के हाइलाइट्स में। Yes, which of the following state will host the Khelo India University Games in April 2022? इसी मंथ होने जा रहा है। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, कर्नाटका, उड़ीसा, उत्तराखंड या फिर आसाम। और यहाँ का नाम आप नीचे देख रहे हैं कि सेकंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ हो रहा है? बेंगलुरु, यानी कर्नाटका। टेकअवेज वही है, द KIUG 2021। एक्चुअली 2021 का शेड्यूल था, वो अभी रहा है ये मैच tournament will be held in Karnataka between April 24th and May 3rd. This will be the second edition of KIUG, Khelo India University Games. Now अगला पॉइंट आ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के। कुछ हद तक अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ है। So India's unemployment rate falls to what percent in March from 8.1% in Feb 2022. तो मार्च में
अनएम्प्लॉयमेंट रेट कुछ कम हुआ है। कम होकर के कितना हुआ है इस ऑप्शन में से आपको बताना है, और राइट आंसर है 7.6%, यानी 5.5% से ये कम हो गया है। टेकअवेज देखते हैं। एज पर द डाटा फ्रॉम द सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, the overall unemployment rate in India fell to 7.6% in March 2022. Haryana recorded the highest unemployment rate in March 2022 at 26.9%. तो सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है हरियाणा में, उससे थोड़ा कम है राजस्थान में और जम्मू कश्मीर में, दोनों में सेम रेट है। बिहार में उसके बाद है 14.4%, त्रिपुरा another 14.1% and West Bengal. Right? Karnataka and Gujarat registered the least unemployment rate at 1.8% each in March 2022. जी हाँ, कर्नाटका और गुजरात ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ही कम है, 2% से भी कम है। राइट, तो हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। Which of the following bank has acquired Citibank's India consumer business for an amount of $1.6 billion, that is 12,325 crore in an all cash deal? तो किसने इसको एक्वायर किया है? तो आपके पास चार ऑप्शन है, फेडरल बैंक, आरबीएल, यस बैंक या एक्सिस बैंक, और राइट आंसर आ रहा है एक्सिस बैंक। जी हाँ, एक्सिस बैंक ने एक्वायर किया है सिटी बैंक्स इंडिया कंज्यूमर बिजनेस, ओके, for a whopping amount of $1.6 billion. Takeaways, it's all the same. Citigroup has announced that Axis Bank will be acquiring Citibank's India consumer business for an amount of $1.6 billion in an all-cash deal. Now, यहाँ आ गया, which of the following state has become the top producer of vegetables in India in 2021-22 crop year? Right? ये ऑप्शन है आपके पास, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल या आंध्र प्रदेश। वेस्ट बंगाल नहीं हो सकते, ये सेकेंड प्लेस पर आ गया है। फिलहाल देखते हैं, राइट आंसर इज बी, दैट इज उत्तर प्रदेश। यहाँ उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वेजिटेबल का उत्पादन हो रहा है और ये अपना पुराना पोजीशन रिसेंटली गेन किया है। सो उत्तर प्रदेश हैज बिकम द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ वेजिटेबल्स, गेटिंग बैक इट्स फर्स्ट पोजीशन बाय डिमोटिंग वेस्ट बंगाल टू द सेकेंड पोजीशन with a difference of 1 million tons in production in 2021-22 crop year. So ये थे हमारे आज के हाइलाइट्स और आई होप कि आपको बहुत पसंद आया होगा। हम अगला हाइलाइट्स लेकर कल आपके पास फिर आएंगे। थैंक यू सो मच।